इंडिया एरो शो से जो अपडेट्स हैं टाटा ग्रुप की डील को लेकर, टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। एयरबस और बोइंग से 470 विमान खरीदने के लिए ऑर्डर दिए हैं। और इस पूरी डील क्या है, इस डील के मायने क्या हैं और किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं इस डील के बाद, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए, पहले तो डील के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। क्या डील की है टाटा ग्रुप ने? तो टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो करीब 470 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनी से। बोइंग कंपनी से करीब 250 एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी से करीब 220 एयरक्राफ्ट और एयरबस से अगर आप देखेंगे तो करीब 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। अभी जो 470 करोड़ एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री में। 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने करीब 460 करोड़ का एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का, और उसके बाद अब जाके इतना बड़ा ऑर्डर आया है एयर इंडिया की तरफ से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। ठीक है। सौमित, आप ये समझना चाहेंगे कि अभी देश में जो कंपनियां हैं उनके पास कितने एयरक्राफ्ट हैं और किस कंपनी का शेयर ज्यादा है? अगर आप देखेंगे तो अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब 650 टोटल एयरक्राफ्ट्स है इंडिया में, और उसमें से सबसे बड़ा शेयर ऑब्वियसली इंडिगो के पास है, करीब 302 एयरक्राफ्ट है उनके पास। टोटल टाटा ग्रुप जो है, जो कि जिसमें एयर इंडिया आ जाता है, विस्तारा और एयर एशिया, इन तीनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो 230 एयरक्राफ्ट है इनके पास। और बाकी छोटे मोटे एविएशन कंपनी जैसे कि गो फर्स्ट, स्पाइस जेट और छोटे रीजनल कंपनीज को मिला के करीब 118 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं इंडिया में। और मार्केट शेयर भी अगर आप देखेंगे एविएशन इंडस्ट्री का, तो इंडिगो उसमें लीड कर रहा है, करीब 55% मार्केट शेयर है इंडिगो के पास इसमें इंडिया में। और एयर इंडिया ग्रुप, जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया आ जाता है, उनका कंबाइंड मार्केट शेयर करीब 26% के आसपास है। स्पाइस जेट का 7.4%, गो फर्स्ट का 7.3% और बाकी छोटे मोटे एयरलाइंस का करीब 4.5% का मार्केट शेयर बनता है इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में करीब। सुमित, हम देख रहे हैं कि इस डील के बाद काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है इस डील की, क्योंकि अभी तक एविएशन स्पेस में किसी एक कंपनी ने इतनी बड़ी डील की नहीं थी ग्लोबली। अगर हम बात करें तो अब किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अब इंडिया से, या फिर अगर हम यूएस से बात करें तो? अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इतना बड़ा एक टाइम पे इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी एयरलाइन कंपनी ने नहीं दिया है, बट अगर कंबाइंड वे में देखेंगे तो इससे भी बड़े ऑर्डर्स दिए हैं, जैसे कि इंडिगो के अगर आप देखेंगे तो करीब 500 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स है, बट एक टाइम पे सबसे बड़ा ऑर्डर ये टाटा ग्रुप ने दिया है। इसकी वजह से जो बाइडेन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा है कि ये सबसे बड़ा डील है, जिसकी वजह से करीब 10 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं यूएस में अक्रॉस 44 स्टेट्स। तो ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इसके वजह से जो इंडिया और यूएस के टाइज है वो भी स्ट्रेंथन हो सकते हैं। और करीब 34 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये डील है, जिसमें वो 220 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं बोइंग से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है यूएस की इकोनॉमी में। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो एक बड़ी डील और अब इसकी चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक है और उन्होंने कहा कि अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। और इस डील को लेकर जो बाइडेन ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी की है। तो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और एयरबस और बोइंग को मिलाकर ये बहुत बड़ी डील की है टाटा ग्रुप ने। और अगले साल, इस साल की दूसरी छमाही तक, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 30 प्लेन्स की डिलीवरी भी कंपनी को मिल जाएगी। तो एविएशन में बड़े प्लान्स हैं और सरकार की जो स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसको विस्तार देने की दिशा में एक अहम इसको कदम भी माना जा रहा है। शुक्रिया सुमित इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।